बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरीज़ हमारी कंटिन्यूड है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का और चाइल्ड डेवलपमेंट का माइलस्टोन के हवाले से, और इसमें क्या रीज़न्स होती हैं उसके डेवलप ना होने की, सही तरह से अंडरस्टैंड ना करने की, और उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, फीचर्स उसके क्या होते हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं उसकी लर्निंग प्रोसेस को, और किस अंदाज में उसको हमें इंटरेक्ट करवाना चाहिए। ये आपको मैं साथ साथ इसके डेमोंस्ट्रेशंस भी अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप देखें, उससे भी आपको आइडिया होगा। थ्योरेटिकली इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे उतना आपको अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करना और एट द सेम टाइम उसके साथ इंटरेक्ट करना आसान होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस क्लिप के अंदर जैसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सिमिलरली ADD ADHD है, इसमें भी हमें एक स्वेरिटी लेवल मिलता है, एक जैसा नहीं मिलता, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर हमें मिलता है। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती हैं, लैंग्वेज स्किल्स कैसी होती हैं इन सारे बच्चों की, उसमें एक बड़ी रेंज हमें मिलती है, दिस इज़ अ वाइड रेंज। उसको अंडरस्टैंड करना, उस पैटर्न को कि एक बच्चा जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे फॉल करता है या एस्पर्जर्स में है या ADD में है, ADHD में, उसका पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच कैसा होगा, वो अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने बच्चे के लेवल को आइडेंटिफाई करें और उस लेवल से आगे हम उसको टारगेट करें। दिस हेल्प्स इन दैट एस्पेक्ट। वाइड रेंज से मुराद ये है कि अराउंड 25-30% बच्चे ऑन रिकॉर्ड जो है ये वो थ्रू आउट द लाइफ म्यूट रहते हैं, नहीं बोल पाते, अटर कुछ भी नहीं करते। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उनकी डेवलप, वर्बल एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो नहीं हो पाती है। दिस इज़ अ रियलिटी विच आई और यू कैन नॉट डिनाई। क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्यों इतने सुअर होते हैं, येट अ मिस्ट्री टू ऑल ऑफ अस। लेकिन एक रियलिटी है। अब एक बच्चा जो म्यूट है, नहीं बोल सकता है, अब उसको कम्युनिकेशन में कैसे लाएं? ये अगली जो सीरीज़ हमारी, इसी सीरीज़ के अगले क्लिप्स जो आएंगे उसके अंदर मैं गाइड करूंगा आप लोगों को इंशाल्लाह कि उन बच्चों के साथ हमें कैसा काम करना चाहिए, और जो म्यूट नहीं है, जो वर्ड्स बोलते हैं, जो किसी भी लेवल पे हैं, उनके साथ कैसा काम करना चाहिए। विल फोकस एंड टारगेट दैट इंशाल्लाह इन द कमिंग क्लिप्स इंशाल्लाह। तो एक तो हमें ये लेवल मिल गया बच्चे का कि कुछ बच्चे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ म्यूट रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं। इससे थोड़ा सा माइल्डर साइड पे हम चलते हैं सीक्वेंस में, हायरार्की में। कुछ बच्चे होते हैं जो टोटली म्यूट होते हैं, वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उनका डिफ़िकल्ट होता है। उनका आप ये कह लिए कि सेवेरिटी लेवल ऐसा होता है जिसमें कि उनका कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं होता। अब वो सुअर केसेस में आ जाते हैं। उनका डिस्टर्बेंस लेवल, उनके बिहेवियर्स, उनका एग्रेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती हैं। चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। आई हैव सीन नंबर ऑफ किड्स ऑन दिस लेवल ऑफ फंक्शनिंग, और उन पेरेंट्स को मैं सल्यूट करता हूं जो उनको हैंडल करते हैं। प्रोफेशनल्स तो लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं, बट पेरेंट्स आर, देयर एफर्ट्स आर रिमार्केबल। मे अल्लाह ब्लेस देम एंड हेल्प देम। तो एक लेवल हमें वो मिलता है जिसमें बच्चा म्यूट है, नहीं बोल सकता। उसके लिए क्या करना चाहिए? कम्युनिकेशन तो हमें एफर्ट करनी चाहिए कि हम उसको कम्युनिकेशन में लाएं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो बेशक किसी भी अंदाज का। तो वो एफर्ट कैसी होनी चाहिए, विल डिस्कस इट इन डिटेल। नेक्स्ट हमें जो मिलता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाले बच्चे मिलते हैं कि टोटली म्यूट, वर्बल एक्सप्रेशन नहीं है लेकिन कम्युनिकेट कर रहे हैं नॉन वर्बली, पॉइंटिंग के ज़रिए, जेस्चर्स के ज़रिए, आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाते हैं, उस चीज़ के पास जाके खड़े हो जाते हैं, उस चीज़ को गौर से देखने लग जाते हैं जो चाहिए होती है। सो दीज आर फ्यू इंडिकेटर्स जो उसको कम्युनिकेट करने के लिए उसको समझ आ रही होती है कि शायद मैं इस तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट कर दूं।
तो एक कैटेगरी ये आती है। पहले हमने बात की म्यूट, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी नहीं होते हैं, फिर देन नॉन वर्बल बच्चे, लेकिन वर्बल नॉन वर्बल अंदाज में वो कम्युनिकेशन में ज़रूर आ जाते हैं या मिलते हैं हमें स्पेक्ट्रम पे। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ साउंड्स निकालते हैं, लंबे साउंड्स हैं, डिफरेंट साउंड्स उनके डिफरेंट होते हैं, कोई मीनिंग नहीं होता उसका, सिर्फ साउंड्स हैं। जैसे अभी एक पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें वो बच्चा एक साउंड अपने को ही एंजॉय कर रहा था, वो साउंड्स निकालना रहा था, वो पहले म्यूट था, बिल्कुल नहीं बोलता था। तो एनी हाउ पॉइंट इज दिस कि कुछ बच्चे म्यूट हैं, कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, कुछ साउंड्स निकाल रहे हैं। अब वो साउंड से अपना कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एज वेल, कि एक भूख लगी है तो एक स्पेसिफिक साउंड होगा, ये भी ऐसा होता है। समटाइम्स इट इज़ मीनिंगलेस, आपको कोई क्लू नहीं दे रहे होते कि भाई क्या चाहिए उसको, क्या किस वजह से वो क्या साउंड का मतलब क्या है, वो आप नहीं कर पाते अंडरस्टैंड। कुछ एकोलेलिया पे होते हैं। एकोलेलिया एको से है, गूंज, बाज़गश्त। जैसे हम माउंटेन्स में जाते हैं तो हम करते आवाज़ आते हैं, नाम लेते हैं ज़ोर से, उधर से एक थोड़ी देर बाद वही नाम की आवाज़ एक पलट के आ रही होती है, दिस इज इको। इको, ये एकोलेलिया जो होता है ये समटाइम्स इमीडिएट होता है, समटाइम्स डिलेड होता है। इमीडिएट से मुराद ये है कि मैं बच्चे को पूछता हूँ व्हाट्स योर नेम, अब वो बचाए इस बात को बताने के कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, वो भी वही रिपीट कर देता है इन द सेम वे जैसे आपने उससे क्वेश्चन किया था व्हाट्स योर नेम। इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिज नेम ही अटर्स द सेम सेंटेंस। दिस इज इमीडिएट एकोलेलिया। डिलेड एकोलेलिया क्या होता है कि आपने उसको एक बात कहीं पहले कही थी, बैठो, यहाँ बैठो, वो 4 दिन वैसे नहीं बोलता या कम बोलता है, ओकेजनल है, रेयर, वो कहीं बैठने का कोई ताल्लुक नहीं आया, कोई उसमें नहीं, वो कहता है यहाँ बैठो। ये डिलेड एकोलेलिया है जो उसने वहाँ पे कुछ अर्सा पहले सुना था, आज उसको अटर कर दिया है, एको की है। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे वो पहाड़ बहुत दूर था जहाँ तक आपकी आवाज़ गई और वापस आई, इट टुक दैट मच ऑफ टाइम, ज़्यादा देर लगी उसको अटर करने में। तो एकोलेलिया दोनों तरह का हमें मिलता है इन बच्चों में। नेक्स्ट, कुछ बच्चे हमें ऐसे भी मिलते हैं जो वर्बल रेपिटेशन में होते हैं। वर्बल रेपिटेशन के जो सुना उसको बोल दिया। एकोलेलिया और वर्बल रेपिटेशन जो है इसमें बहुत अप्रॉक्सीमेशन है, बहुत क्लोज है, इनको डिफ्रेंशिएट करना अ बिट ट्रिकी। एक टिप आपको उसको मैं थोड़ी सी दे सकूंगा। एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल जिसने बहुत सारे एकोलेलिया के केसेस देखे हैं, बहुत सारे वर्बल रेपिटेशन के देखे हैं, उसके लिए शायद इनको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। अदरवाइज इट इज़ एवरी टाइम मिक्सड अप। जैसे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को मिक्सअप कर देते हैं, मोस्टली मैंने देखा है, इसी तरह से इसको भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को इसमें डिफ्रेंशिएशन का अंदाज़ा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ इसकी, कि एकोलेलिया के अंदर क्या होता है कि बच्चा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच को बोलता है, पूरे को नहीं बोलता। जैसे मैं उसको कहता हूँ व्हाट्स योर नेम, अब्दुल्ला, अब वो व्हाट्स योर नेम को नहीं एको करेगा, वो अब्दुल्ला को करेगा। ये एकोलेलिया को ख़त्म करने का भी तरीका होता है, क्वेश्चन एंड आंसर के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का भी तरीका होता है। वर्बल रेपिटेशन में क्या है कि वो पूरा बोलेगा व्हाट्स योर नेम अब्दुल्ला। सो इस तरह की चीज़ों को हम जब देखते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है। जो बच्चा एकोलेलिया पे होता है वो हर बात को उसी अंदाज में एकोलेलिया में करेगा। वर्बल रेपिटेशन वाला कभी करेगा कभी नहीं करेगा। ये कुछ टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है इसको आइडेंटिफाई करना। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाने के लिए हमें बहुत क्रिटिकली और ऑब्जर्व करना पड़ता है और फिर रिलेट करना पड़ता है। तो कुछ वर्बल रेपिटेशन और एकोलेलिया हमें मिलता है, आप ये कह लीजिए। कुछ बच्चे मिलते हैं जिनका
लेवल क्या होता है, वर्ड्स होता है। वर्ड्स में कम्युनिकेट करते हैं। अब जो वर्ड्स में कम्युनिकेट कर रहा है वो दोनों तरह के हमें मिलते हैं। एक तो रेलेवेंट जगह पे रिलेटिव चीज़ को, सही चीज़ को वर्ड में बोल दे, एक तो ये हमें पैटर्न मिलता है। एक मिलता है जो इररेलेवेंट ओकेजन्स पे बोलता है, ओकेजनल होता है। वो बॉल सामने नहीं है, बॉल बोल रहा है, वर्ड बोल रहा है। खाना सामने नहीं है, भूख नहीं लगी है, फिर भी खाना बोल रहा है, लाइक दैट। ये उसमें उस अंदाज से है। और कुछ होते हैं जो नीड बेस्ड होते हैं, जब अपनी चीज़ की ज़रूरत की चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, अर्ज होती है, उस वक्त उस वर्ड को अटर कर देते हैं। और ये वर्ड का अटर करना वर्बल रेपिटेशन वाले अंदाज में होता है। जैसे आप उसको ऑफनली पूछते हैं, खाना खाना है, भूख लगी है, समथिंग लाइक दैट। अब जब उसको भूख लगेगी तो वो ये नहीं कहेगा मुझे भूख लगी, वो कहेगा भूख लगी है या खाना खाना है, जो भी आप उसको ज़्यादा कहते थे। ये वर्बल रेपिटेशन वर्ड्स में होती है, सेंटेंसेस में होती है। इसी तरह एको ले लिया, वर्ड्स में होता है, सेंटेंसेस में होता है, डिफरेंट में पैटर्न हमें उसके मिलते हैं। जो भी लेवल उसका बच्चे का होता है उसमें हमें मिलते हैं। तो वर्ड से नेक्स्ट कैटेगरी में हम देखते हैं तो वो कुछ बच्चे हमें ऐसे भी मिलते हैं जो नीड बेस्ड अपनी जो ओकेजनल जो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको, ये डबल हो गया शायद, उनको कम्युनिकेट करते हैं, बाकी नहीं करते। कुछ होते हैं जो फ्रेजेस में बात करते हैं, वर्ड से एक स्टेप आगे आप कह लें, उनका कम्युनिकेशन होता है। खाना है, बॉल दो, जाना है, आओ बैठो, इस तरह से कर। माइट भी ये फ्रेज जो है ये वर्बल रेपिटेशन हो या एको ले लिया हो, अगेन पॉसिबिलिटी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रिलेटिव अंदाज में सही जगह पे सही सोच समझ के बोल रहा है फ्रेज, ऐसा भी हमें मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में जो क्या होता है कि वो सेंटेंसेस पे बच्चा मिलता है। सेंटेंसेस किस तरह के हो सकते हैं, वर्बल रेपिटेशन वाले भी, एको ले लिया वाला भी, डेफिनेटली एक रोट वे में, एक सपाट लहजे में, एक स्ट्रेट फॉरवर्डली वाले अंदाज में वो सेंटेंसेस होते हैं। उसमें वो उतार चढ़ाव नहीं होता है उस सेंटेंस के अंदर, जो हम एक नॉर्मल स्पीच के अंदर डिस्फ्लुएंसी जिस तरह से हम लाते हैं उसके अंदर, कहीं पे हम आवाज़ को लंबा करते हैं, ज़्यादा कहते हैं, कम, ये अप्स एंड डाउन्स उसके जो होते हैं उसके अंदर वो उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। ये सेंटेंस सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग के बगैर भी हो सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस उसने एक दफ़ा सीख लिया वो हर दफ़ा उसी को ही बोलेगा, उसमें चेंजेस नहीं लाएगा, ऐसा भी पैटर्न हमें मिलता है इनमें। ऐसा भी होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, जो आपकी बात के पीछे असल मकसद होता है वो उसको नहीं पिक कर पाते हैं, इसको आप ऐसे कह लें। वर्ड्स उनके सेंटेंसेस के सेम मोस्टली हमें मिलते हैं, उसमें वो एबिलिटी नहीं होती कि वो उन वर्ड्स को चेंज कर सके, सब्स्टिट्यूट कर सके किसी दूसरे वर्ड से। वोकैबुलरी लिमिटेड नहीं है उसकी, वर्ड्स हैं उसके पास लेकिन वो रेपिटेटिव है, इस वजह से वो उसको ऐसा करता है। कन्वर्सेशनल लेवल पे हमें जो स्टैंडर्ड इनका मिलता है कम्युनिकेशन का पैटर्न, वो मोस्टली वन साइडेड होता है। आप पूछेंगे, पूछते जाएंगे, बात करते जाएंगे, वो आगे जवाब देता जाएगा। इनिशिएशन जो होती है, खुद इनिशिएट करना, सोशल इंटरेक्शन या सोशल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो नहीं कर पाते, वो उनके लिए डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इससे और लेवल पे हमें कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, एक्सेसिव टॉक, एबनॉर्मल लिमिट्स में चली जाती है, वो इतनी एक्सेसिव होती है, बोलते रहेंगे, इतना बोलते हैं कि आपको चुप कराना पड़ता है उनको। आप चुप करवाना चाहते हैं लेकिन वो चुप फिर भी नहीं कर पाते। एक चीज़ जो उनके जहन में आ गई उसको बार बार पूछते रहेंगे उस वक्त तक जब तक वो हो नहीं जाएगी। तो ये स्पीच का पैटर्न डेवलपमेंट का जो हमने डिस्कस किया है, ये हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूँगा इन अ वे, कुछ म्यूट होंगे, कुछ
साउंड्स पे होंगे, कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे होंगे, कुछ वर्ड्स पे होंगे, कुछ फ्रेज पे होंगे, कुछ सेंटेंसेस पे होंगे। अब ये वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंसेस एक्वलिलिया में भी हो सकते हैं, इमीडिएट और डिलेड। ये वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेज जो हमने बात की है ये वर्बल रेपिटेशन में भी आ सकते हैं। कुछ कन्वर्सेशनल लेवल पे आते हैं तो वन साइडेड कम्युनिकेशन उनका होता है, वो इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, वो ऑटिज्म ऑटो से निकला हुआ है वर्ड। अपनी बात को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं, सेल्फ फोकस्ड होते हैं, आप ये कह लें। एक बच्चे को अपने बारे में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो काफ़ी सारी बातें कर देगा अपने से रिलेटेड। किसी दूसरे टॉपिक पे के बारे में बात करने के लिए शायद उसको दिक्कत होगी। तो ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी ही बात के लिए सोचते हैं, उस पर ज़्यादा इनका फोकस होता है। दूसरी एरियाज सराउंडिंग में दूसरे के क्या इमोशंस हैं, क्या चीज़ें हैं, उसमें इतना इनको इंटरेस्ट नहीं होता। उसके लिए इनको दे टेक इट जस्ट, दे रादर डोंट फोकस दैट। तो इसी तरह से जो हमें एक्सेसिव वर्बल टॉकिंग भी मिलती है, जो वर्बलाइजेशन भी मिलती है, तो ये आपके बच्चे का लेवल इनमें से कौन सा है, उससे अगले पे उसको एफर्ट करके लेके जाना है। इसका मकसद मेरा ये है आपको अंडरस्टैंड करवाना कि अब उसका मेथड क्या है, कैसे उसको लेके जाया जाता है, कैसे कराया जाता है। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो कि नेक्स्ट क्लिप में मैं इंशाल्लाह ताला फोकस करूँगा कि आपको मैं गाइड कर सकूँगा आप उसको कैसे करें। और अगर आप किसी प्रोफेशनल से काम करवा रहे हैं तो आप उसको भी गाइड करें कि भाई इस पैटर्न को आप अडॉप्ट करके देखें, दिस माइट मेक डिफरेंस। समटाइम्स वो अना का मसला हमें वो पहाड़ हमारे सामने आ जाता है कि जी मैंने इतना पढ़ा, मुझे आता है, तो ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं, आप तो पेरेंट हैं, आपको क्या पता है। एनी हाउ, इन अ बेटर वे, मकसद उसमें किसी को ह्यूमिलेट करना या वो करना नहीं है, डिग्रेड करना। मकसद उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके बच्चे की बेहतरी हो जाए, उसके लिए एफर्ट सही डायरेक्शन में हो जाए। दिस व्हाट द एम इज़ इंशाल्लाह ताला। तो इस सारे प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लिप्स के अंदर। टिल देन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि स्टेप टू लर्न यूट्यूब ने ये जो स्टेप लिया है हमने, इसको आप कंट्रीब्यूट इसमें करें, आप हमारे साथ मिलें इस नोबल कॉज को स्प्रेड करने के लिए, ताकि सोसाइटी में जो लोग परेशान हैं, जिनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, उनको कुछ होप मिले और वो कुछ काम अपने बच्चे के साथ खुद भी कर सकें और दूसरों के प्रोफेशनल्स को भी उस तरह से इन्वॉल्व कर सकें। For that, please like and subscribe Step to Learn YouTube channel and share it to the maximum people you know around you, जिनको आप समझते हैं कि भी वो उनको इस तरह की चीज़ जो आपको टिप्स मिली हैं उसको भी हेल्प करेंगी। दिस इज़ योर contribution to my cause. May Allah bless and reward you for that. Thanks a lot जी।